तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग पर मीटिंग, कई मीटिंग हो गई, लगभग 8 मीटिंग 18-20 घंटे में हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो पहलगाम हमले के बाद जो भारत जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहा था, सेना से डिस्कशन हो रही थी, तमाम जो हालात का जायज़ा लिया जा रहा था, अब लगता है कि शायद भारत शायद इन चीज़ों के लिए तैयार हो गया है कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएं। शायद हो सकता है रणनीति भी फाइनल हो गई हो, और जिस तरह से जो पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, उसे लग तो यही रहा है कि शायद वो दिन आ गया है। अब दिन कैसा होगा, क्या होगा, दिखाने वाली बात। देखिए धर्मेंद्र जी, अगर हमको किसी दूसरे देश के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है और ऐसी कार्रवाई करनी कि वो याद रखे, तो वो चीज़ जाहिर सी बात है कि बहुत तैयारी के साथ करना होता है, बहुत सोच समझ कर करना होगा, बहुत प्लान करके करना होगा। ये जोश में होश खोने वाली बात नहीं है कि आज हमारे ऊपर कुछ हुआ और हमने पलट करके उसी समय कर दिया। नहीं, हमें ये बात सही कि हम समय लेके करेंगे, तभी हम उसको ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर पाएंगे और अचूक तरीके से कर पाएंगे। और भारत में यही हो रहा है कि लगातार थिंक टैंक जो है वो सोच रहा है कैसे कैसे हम चीज़ें करेंगे। प्रधानमंत्री मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके साथ जो कमेटियां हैं वो मीटिंग हो रही है, और साथ में अगर आप देखिए तो नौसेना की ड्रिलिंग हुई। नौसेना वहाँ पे समुद्र में ड्रिलिंग कर रही है, वहाँ उसने मिसाइल छोड़ा, उसने अपना पूरा का पूरा एक जो अभ्यास है वहाँ पर पूरा किया है। इसी तरह से वायुसेना की जो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ नियमित रूप से होती है, वो तो नियम होती जहाँ जहाँ हमारे बेस हैं लगातार रोज वहाँ खासकर पर राफेल के आने के बाद बिल्कुल वो सुबह और शाम वहाँ पे लगातार ड्रिलिंग होती है। वो उस स्थिति में भी हमारी वायुसेना तैयार है, हमेशा तैयार रहती है वायुसेना, हमेशा तैयार रहती है, वो हमेशा उस। और आर्मी भी जिस तरह से एलओसी एलओसी पे जिस तरह का माहौल बना के रखा है, तो आर्मी पिछले कई समय में लगातार तो तैयार है। और इस समय हमारे पास एलओसी पे काफी अच्छा जमावड़ा है, और दूसरे क्षेत्रों में भी हमारा पाकिस्तान को खासकर लेकर के जमावड़ा ठीक ठाक और लंबे समय से बना हुआ है। वो हमने पिछले दिनों बढ़ा भी दिया था, और मुझको लगता है कि अब जैसे ही हमारे यहाँ कोई चीज हम पुख्ता कर लेंगे कि हमको किस तरह से करना है, कुछ मूवमेंट और होगा, वो आर्मी थल सेना का होगा, आर्मी का होगा। बाकी मुझको लगता है तैयारी हमारी सारी यहाँ से ग्रीन सिग्नल जा चुकी है। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, वो दुश्मनों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो कैजुअलिटी, हमारा जो नुकसान हो कम से कम हो, इसीलिए बड़ा सोच समझ कर तमाम चीज़ें वो डिसीजन लेते हैं। कभी हड़बड़ी में उनको कभी आप देखोगे नहीं, कभी हर कोई बड़े से बड़े जब मसले आए हैं तभी उन्होंने बड़ा सोच समझ कर सही समय पर सटीक डिसीजन लेते हैं। ये हंसी खेल नहीं है। हाँ, ये हंसी खेल की बात नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो ऑलरेडी बर्बाद, अगर ये हिंदुस्तान उस पर अटैक करे ना करे, वैसे बर्बादी के रास्ते पे ही चल रहे हैं। लेकिन इसमें हम जिस तरह, अगर हम युद्ध की स्थिति में आते तो हमारा भी इसमें नुकसान है, तो अपना नुकसान क्यों करें। बिल्कुल। और भारत शायद मुझको लगता है कि दुनिया को यह भी दिखाना चाहता है कि देखो हम ये सब कर सकते हैं, बहुत असरदार तरीके से कर सकते हैं, और हमें ज्यादा इसका क्षति भी नहीं होगा। हम करके लौट आएंगे और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। तो पूरी की पूरी भारत की भी कोशिश ये है कि हम जो भी ऑपरेशन करें, जिस भी तरह से करें, उसमें हमको नुकसान नहीं हो, लेकिन रिजल्ट हमें पूरा मिले। एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह भारत बिहेव कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि कम से कम जो दिख रहा है अभी सामने, कहना तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये दो स्तरीय रणनीति बन रही है। एक तो रणनीति ये बने कि किस तरह से पाकिस्तान की घेराबंदी चारों तरफ से हो, किस तरह से जो बलूचिस्तान और डुरंड लाइन पे जो चीज़ें जिस तरह से चल रही है, अफगानिस्तान से तुरंत अभी हमने हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ संपर्क किया गया, वहाँ बात हुई है, अफगानिस्तान में भारत को साथ देने की बात की है। और वैसे भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का टसल पहले से चला है, बलूचिस्तान और ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल में उनके हैं। और वहाँ पर पानी तो भारत ने रोका जरूर है, इंडस ट्रीटी के तहत उसको रोकने की बात जरूर की है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पानी के लेकर उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास कोई सोर्स है भी नहीं। एक बात और भी है कि ट्रीटी में हमने ट्रीटी को भंग किया है, पानी रोकते रोकते समय लगेगा तो, लेकिन ये बात है कि भारत को अब पूरी आज़ादी मिल गई है कि उस पानी का आप जो भी कर सकते हो उसकी आप प्लानिंग करनी शुरू कर दो। उस पर आपको जहाँ बांध बनाना है, जहाँ रिजर्वायर बनाना है, जहाँ दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वो भारत अब शुरू कर देगा। उसमें पाकिस्तान अब उस पर इतराज नहीं कर पाएगा जैसे पहले करता था। तो अटारी बॉर्डर भी बंद है, और संभव है कि अगर जिस तरह का बिजनेस जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, $8 बिलियन का बिजनेस है, और हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, हम सेल्फ सफिशिएंट है। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट। एक शायद मेरे ख्याल से जो तमाम रोक टोक हुआ है, अभी बिजनेस पूरी से रोका नहीं गया है। अगर भारत अगर उसको भी रोक दे तो पाकिस्तान पहले ही से जो कहते हैं ना कि कंगाली का उनका दौर चल रहा है, और कहीं मुश्किल मतलब हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से मतलब उनका आर्थिक तंत्र को भी तोड़ना है, उनको हर जगह से बिल्कुल दबाव बना के रखना भी है, और मिलिटरी तो हम ऐसे भी उनको सुपर पावर। तो मुझे लगता है कि उसको पाकिस्तान को ऐसी जगह ला के खड़ा करना चाहते हैं मोदी की, उसके बाद वो ना उनके मुंह से आवाज़ निकले, और भारत बड़ा इस चीज़ को ना जितना बड़ा दिख रहा है ना, खतरा दिख रहा है, उसको इतनी आसानी से वो कर सके। जिस तरह से स्मूथ सर्जिकल स्ट्राइक 1 होता है, जिस तरह से बाला स्ट्राइक 2 हुआ, जिस तरह से हमने किया, हम गए करके आगे आराम से आगे बिल्कुल स्मूथ हुआ। शायद कुछ इस तरह की तैयारी भारत की भी लग रही है। बिल्कुल ही तैयारी है। और दूसरा मुझको लगता है कि भारत को खासकर सिंधु जो संधि है
जल वाली, उस पर सीरियस होना चाहिए। भले उसमें टाइम लगे, क्योंकि असली पाकिस्तान की जो मार होगी, हम वहां पर इस तरह की चीजें कर दें कि पाकिस्तान के पास पानी जाना बंद हो जाए, वो हमारी सबसे बड़ी रणनीति होगी, हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। पाकिस्तान उसमें बिलबिला जाएगा और पाकिस्तान घुटनों के बल आएगा, नहीं हमें पानी चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान में जिंदगी नामुमकिन है, नहीं हो सकती है। ये देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं युद्ध की, लड़ाइयों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दिख रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव है और वो चीज़ें उनको दिख रही हैं कि उनके आने वाले हालात कितने ख़राब होने वाले हैं, जो तमाम चीज़ें हैं। तो अब यही है कि जो बाकी एक्शन, अगला एक्शन क्या होगा वो तो बात की बात है। एक्शन होने से पहले ही पाकिस्तान खत्म बिल्कुल लग रहा है कि दिख रहा है कि उनके जो वो चीज़ें आने वाले में खत्म हो गया। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।